अस्सलाम वालेकुम। सुनो जीवी न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं सोनम अकबर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। डीएमआर में शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। होम सेक्रेटरी और आईजीपी गिलगित बल्तिस्तान का मुश्तरका बयान। गिलगित बल्तिस्तान के लिए निगरान वज़रा ने दफातर की तज़यीन और आइश के लिए मुख्तस फंड्स लेने से इनकार करते हुए रकम वापस सूबाई खजाने में जमा करा दी। असिस्टेंट कमिश्नर गिलगित ने मोज़ेर सेहत शेयर तैयार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से फराहम की गई मुफ्त सफरी सर्विस का 1 माह मुकम्मल होने के बाद आज ये सहूलत बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दी गई है। अब शामिल करते हैं इन खबरों की तफसील। होम सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और आईजीपी गिलगित बल्तिस्तान ने अपने मुश्तरका वीडियो पैगाम में कहा है कि कुछ शरपसंद अनासर डीएमआर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने और नौजवानों को मंशियात की लानत की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आईजीपी गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि माजी में भी शरपसंद अनासर ने डीएमआर में सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया और इलाके में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की है, जबकि गुज़िश्ता माह पुलिस के एहलकारों पर हमला किया जिसमें 3 जवान शहीद हुए। उन्होंने बताया कि इलाकों को शरपसंद अनासर से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकाम के मुताबिक रियासत की जानिब से इन अनासर को हथियार डालने और कानून के दायरे में आने का मौका दिया गया, ताहम उन्होंने हुकूमती रट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। होम सेक्रेटरी और आईजीपी गिलगित ने अवाम से अपील की है कि अमन व अमान के क़याम के लिए और इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें। तर्जुमान निगरान वज़ीर आला ने कहा है कि निगरान वज़रा ने दफातर की तज़यीन और आइश के लिए मुख्तस लाखों रुपए के फंड्स लेने से इनकार करते हुए रकम वापस सूबाई खजाने में जमा करा दी है। उन्होंने कहा है कि ये इकदाम निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद की किफ़ायतशारी और अवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल और अमली मजहर है। इनके मुताबिक मौजूदा निगरान सेट अपने सरकारी दफातर को शाहाना अंदाज में सजाने के बजाय अवामी मुफाद को तरजीह देने का फैसला किया है। शब्बीर मीर ने कहा है कि जब अवाम महंगाई और बुनियादी मसाइल का सामना कर रहे हैं तो दफातर की आराइश पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करना मुनासिब नहीं। यही वसाइल अवामी फलाह और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी पर सर्फ होने चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर आदिल अली की निगरानी में कार्रवाई के दौरान 2 नंबर और मोज़ेर सेहत शेयर तैयार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इतलात के मुताबिक मुल्जिमान को एक मुकामी होटल के कमरे में जाली शहद तैयार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद दोनों को 6 माह की कैद की सजा सुना दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने आवाम से अपील की है कि वो मार्केट में किसी भी मशकूक या गैर मयारी अशिया की फौरी इतला मुतल्लिका हकाम को दें। उन्होंने वाज़ेह किया कि आवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से फराहम की गई मुफ्त सफरी सर्विस का 1 माह मुकम्मल होने के बाद आज ये सहूलियात बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दी गई हैं। इतलात के मुताबिक गिलगित शहर में अब किसी भी रोड पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस दस्तयाब नहीं होगी, जबकि तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक मुकर्ररा किराए वसूल करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में अगले हफ्ते में दोबारा शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं, जिसका मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना और मुमकिन जंग के खतरे को टालना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में वाकिफ ज़राए के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोनों सालसी किरदार अदा करने वालों के साथ मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 नकाती मुफाहमती याददाश्त पर काम कर रहे हैं। इस मुआहदे के तहत 1 माह पर मुहित मुज़ाकराती फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। मुकामी महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम आबर आलूद रहने के इम्कान है। आज गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 13 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ सुनो जीबी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट www.sunogb.com विजिट करें।